Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 11th chapter of class 7, which is about light. Okay, let's start the chapter. Every day we see the colorful world around us. We see this beautiful world and sunlight. You have already read that there are certain luminous objects which give out light on their own. These may be natural objects like the sun or man-made objects like torch, bulb and candle. Light is a form of energy that enables us to see the objects, but it itself is not visible. It is a form of energy which produces in us the sensation of vision. We are able to see things because they reflect the light falling on them. The light energy is a radiant energy that contains radio waves, X-ray, ultraviolet rays and infrared rays. But all these rays are not visible to the eye. The part of the light that we see is called visible light. Okay. So what they say, every day कि हर रोज हम क्या देखते हैं अपने आसपास इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व एवरी डे, राइट? हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को सनलाइट में देखते हैं. ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सर्टेन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, सो विच गिव आउट लाइट ऑन देयर ओन. हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया है. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नेचुरल भी हो सकते हैं लाइक सन, और मैनमेड भी हो सकता है लाइक टॉर्च, बल्ब एंड कैंडल. ओके, सो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन लाइट खुद में विजिबल नहीं होती है. ओके, एक ऐसी एनर्जी जो हमारे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, और विजन, देखने के सेंसेशन को जो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, दैट इज नोन एज लाइट. ओके, हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, जो लाइट उनके ऊपर फॉल करती है उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, बिकॉज ऑफ विच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस. सो लाइट एनर्जी एक रेडिएंट एनर्जी है जिसके अंदर रेडियो वेव्स, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज सब आपकी क्या होती है, इंक्लूडेड होती है. बट ये सभी रेज जो है हमारी आईज को विजिबल नहीं होती है. लाइट का वो पार्ट जो हमको दिखता है दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के डिफरेंट सोर्सेज क्या है? सो एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट्स ऑन इट ओन इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप लाइट को क्या करता है, एमिट करता है, दैट इज फॉर सोर्स ऑफ लाइट. And basically, there are two sources of light, that is natural and artificial. So sun, star, fireflies, animal जो अपनी light produce करते हैं अपने bodies के through, they are called natural sources of light. Okay, this is written water, it should be light. Electric light, candle, oil lamp, campfire, torches, laser, ये सभी क्या है? They are artificial sources of light. Now, when the light coming from a source falls on an object, जब एक सोर्स से लाइट क्या आपके प्रोड्यूस होकर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, तो उस पर फॉल करने के बाद वो वहाँ पे स्कैटर हो जाती है एंड उस ऑब्जेक्ट को ब्राइटन करती है. अब इसमें से कुछ ऐसी स्कैटरिंग लाइट है जो बिहोल्डर यानी कि देखने वाले की आईज के अंदर एंटर करती है एंड दैट पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. मोर ओवर, अब इसके साथ साथ कुछ ऐसी लाइट होती है जो शेडी एरियाज में भी स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि वो एरियाज जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू दैट लाइटेड एरिया. ओके, सो जो बिहोल्डर होता है वो क्या देख सकता है, उस शेडी एरिया को भी जो सब्जेक्ट के अराउंड है उसको भी वो देख पाता है. ठीक है, चलो नाउ सम सोर्सेज ऑफ लाइट. अब लाइट के कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो ब्राइटर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. फॉर एग्जाम्पल बल्ब. बल्ब जो है आपको ज्यादा ब्राइटर है एज कम्पेयर टू कैंडल. एंड जो ब्राइटनेस एक लाइट सोर्स प्रोड्यूस करता है उसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हो. एंड ब्राइटनेस को मेजर किया जाता है यूनिट में, दैट इज कॉल्ड कैंडल पावर. ये पास्ट में यानी कि पहले टाइम पे हम ब्राइटनेस को इसी यूनिट में मेजर किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो यूनिट जिसके थ्रू आप ब्राइटनेस को मेजर करते हो दैट इज नोन एज ल्यूमिन. ओके, सो रिमेंबर कि 1 कैंडल पावर इक्वल्स टू 1256 ल्यूमिन. Now materials which allow the light to pass through them. अब ऐसे materials जो अपने थ्रू लाइट को पास होना अलाउ करते हैं, they are called transparent objects. And ऐसे materials जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते, they are called opaque objects. Okay? चल, so कुछ objects हैं अभी ऐसे भी जो सिर्फ partial passage of light को अलाउ करते हैं, ऐसे objects को translucent objects कहा जाता है. Now next we have topic, how does light travel? Light कैसे travel करती है? So we have already read कि light travels straight through its ray. Let us explain this with an experiment. So हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि लाइट हमेशा अपने वे पे स्ट्रेट ट्रैवल करती है. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट विद एन एक्सपेरिमेंट. सो टेक 3 पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ द सेम साइज. आपने यहाँ पे 3 पीसेज दिए कार्डबोर्ड के, तीनों सेम साइज के आपको लेने हैं एंड आपको उन तीनों को वन अपॉन द अदर रखना है एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ ऑल द 3 पीसेज ऑफ द कार्डबोर्ड. एंड तीनों ही पीसेज जो है कार्डबोर्ड के उनके सेंटर में आपको एक होल करना है. और आपको क्या करना है कि जो कार्डबोर्ड के पीसेज है, ओके, उनको
माउंट करना है सिमिलर स्टैंड के ऊपर जो इक्वल हाइट का होगा, एंड देन उसको एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखना है इन अपराइट पोजीशन सच दैट जो होल्स है वो उनके बिल्कुल सब स्ट्रेट लाइन में हो। अब आपको क्या करना है, एक कैंडल को लाइट करना है एंड उसको इस तरीके से प्लेस करना है कि उसकी जो फ्लेम है वो उस कार्डबोर्ड पीस के जस्ट बिफोर द होल प्लेस हो एट वन एंड, एंड फिर आप उन होल्स के थ्रू दूसरे एंड से उस फ्लेम को देखने की कोशिश करोगे। ओके, सो जो कैंडल की फ्लेम है वो आपको विजिबल होगी बिकॉज लाइट आपके हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो मिडिल वाला कार्डबोर्ड है उसकी पोजीशन को चेंज करना है थोड़ा सा साइड, एंड दोबारा से अब हमें कैंडल की फ्लेम को क्या देखने की कोशिश करनी है। अब इस टाइम आपको क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लेम। अब दिस टाइम हम क्या उस फ्लेम को नहीं देख पाएंगे। अगर आप उस मिडिल कार्डबोर्ड को उसकी पोजीशन पे दोबारा एक बार वहीं रख दोगे तो फ्लेम आपको दोबारा से विजिबल होगी। ठीक है, सो इट इज प्रूव्ड कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की टू बी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, चले, सो इस फैक्ट को यूज किया जाता है एक सिंपल डिवाइस में भी जिसके थ्रू हम फोटोग्राफ लाइक इमेजेस ले सकते हैं ऑन अ स्क्रीन, एंड इस डिवाइस को कहा जाता है पिन होल कैमरा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के बारे में डिस्कस करें। सो द सन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ का जो डिस्टेंस है, सॉरी सन का जो डिस्टेंस है वो एक बहुत लार्ज डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, एंड इसकी जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो अर्थ तक रीच करती है इन 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। केवल इतने ही टाइम पीरियड में इतने बड़े डिस्टेंस को सन की जो लाइट है कवर करके अर्थ के सरफेस तक रीच करती है। सो अगर हम यहाँ पे अब स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करें, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सी, सो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन दैट इज गिवन टू यू। ओके, एंड द टाइम एक सन की लाइट लेती है टू रीच दैट इज 8 मिनट्स, है ना। अगर हम सिंपलिसिटी के लिए ले तो 8 मिनट्स का ले सकते हैं। नाउ स्पीड ऑफ लाइट, अब लाइट की स्पीड को हम क्या करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, एंड आई होप यू ऑल मस्ट नो द फॉर्मूला of calculating the speed of any particular object, that is distance upon time. So distance upon time, that is kilometer per minute. अब हम इस किलोमीटर को मीटर्स में करेंगे, सॉरी किलोमीटर में नहीं देंगे लेकिन मिनट्स को सेकंड में कर देंगे, यानी कि 8 into 60. So जब हम इसे डिवाइड करेंगे that will come out what? 3,12,500 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ओके, अब अगेन आप अब मून को लो तो मून आपका कितना 4 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अवे फ्रॉम द अर्थ। अब हम इसकी स्पीड को देखेंगे कि कितना टाइम आपका जो लाइट है वो इसकी मून की लाइट लेगी टू रीच द अर्थ। सो डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ इज 4 लाख किलोमीटर, एंड लाइट की स्पीड कितनी है 3,12,500 किलोमीटर पर सेकेंड। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट विल कम आउट 1.28 सेकेंड। दैट मीन्स मून लाइट कितना टाइम पीरियड लेती है, 1.28 सेकेंड का टाइम पीरियड लिया जाता है बाय द मून लाइट टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। Now it is because of this fast speed of light that as soon as we switch on a bulb it begins to glow instantly without any time gap in between. क्योंकि लाइट की इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड है इसीलिए आप जैसे ही एक बल्ब का स्विच ऑन करते हो वो आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देता है इंस्टेंटली, ओके, एंड विदाउट मेकिंग एनी टाइम गैप इन बिटवीन। नाउ रेज एंड बीम्स, सो वी नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। जैसे कि हमें पता है लाइट आपका रेज की फॉर्म में ट्रैवल करती है, एंड एक रे ऑफ लाइट को डिपेक्ट किया जाता है एज अ स्ट्रेट लाइन। जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से आप एक रे ऑफ लाइट को डिपेक्ट करते हो जिसके एक एंड पे हम एरो हेड लगाते हैं। सो वी कैन डिफाइन अ रे ऑफ लाइट एज अंडर, सो अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट, एक बहुत नैरो पाथ ऑफ लाइट जिसको एक थिन स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एक एंड पे एरो हेड लगाया जाता है, उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। आई हैव शोन यू दिस इज अ रे ऑफ लाइट, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट का कलेक्शन होता है उसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। सो यहाँ पे आपकी सारी रेज ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, एंड क्योंकि बहुत सारी रेज है तो दिस विल बी नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिस इज कॉन्वर्जिंग बीम। कॉन्वर्जिंग बीम क्या होता है, जब सारी रेज जो इंसिडेंट रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन से निकलकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज हो जाती है, मीट करती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या है, जब एक पॉइंट से इमर्ज होके रेज ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम। सी नाउ व्हाट दे से, when the several rays of light run parallel close to each other they form a beam of light। जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हैं और एक दूसरे के क्लोज होती हैं, देन दे फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। एंड एक ब्रॉडर पाथ ऑफ लाइट जिसमें आपकी नंबर ऑफ रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है और काफ़ी क्लोज होती हैं, उसे भी आप बीम ऑफ लाइट कह सकते हो।
Now next we have the topic as reflection of light. So when light falls on it, bounces off the surface, this is called reflection. When light falls on a smooth or polished surface, the surface reflects the light in a well-defined manner and this is called regular reflection. अब जब एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज प्रोड्यूस होने के बाद एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं एंड फॉल होने के बाद वहाँ से बाउंस बैक कर जाती हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलो अब लाइट अगर किसी एक स्मूथ या किसी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, सो वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज निकलती हैं वो एक वेल डिफाइंड पैटर्न में मैनर में रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एंड ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. लेकिन अगर वही लाइट रेज एक रफ या अनइवन सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, सो वो आपकी डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं या स्कैटर हो जाती हैं एंड ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है उसको आप एक वॉल पे या वुडन मटेरियल पे भी प्लेस कर सकते हैं. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है आपको क्या इमेज फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता है. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन टर्म्स. अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है विच वी हैव टू डिस्कस. सो एज आई टोल्ड यू, जो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या करेगा, वो सभी रेज ऑफ लाइट जो उसके ऊपर फॉल करेंगी उनको सेम मीडियम में क्या रिफ्लेक्ट बैक करेगा एंड उस मीडियम को क्या कहा जाएगा, उस सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, मिरर. ठीक है, सो नाउ इमेजिन अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ फ्लोर एट अ पॉइंट वेयर लाइट रे हिट्स इट. ठीक है, सो वहाँ पे वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसको आप नॉर्मल कहोगे एंड जो रे पाथ है जिसमें आपका वो फ्लोर स्ट्राइक कर रहा है, आई विल टेल यू लाइक दिस. सी फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक स्मूथ पॉलिश सरफेस लिया. ठीक है, सो यहाँ पे एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लिया है एंड उसके हमने एक साइड को पेंट कर दिया. ठीक है, एंड ये क्या हो गया, आपका मिरर हो गया. दिस इज योर मिरर. अब एक सोर्स ऑफ लाइट से क्या आपकी लाइट रेज यहां से एमिट होकर इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही हैं. ठीक है, क्या एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आपकी प्रोड्यूस हुई है. ओके, एंड जाके इस सरफेस को, जो मिरर का सरफेस है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इंसिडेंट रे. ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे. ओके, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपको स्ट्राइक कर रहा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई विल नेम इट एज ओ. सो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट रे है यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक यानी कि बाउंस कर जाएगी इस तरीके से एंड दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे. आई विल नेम इट, दिस इज AO. ओके, एंड दिस इज BO. चलो, अब एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या जाती है, पैरेलल जाती है, कि परपेंडिकुलर जाती है. एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन आई विल नेम इट CO and this is the normal ray. What is it? Normal ray. ठीक है, चलो. Now there is the angle between incident ray and normal ray. अब यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल रे के बीच में, that will be known as angle of incidence. What we will call it? Angle of incidence. Wait. Angle of incidence. And this angle between what? Reflected ray and normal ray. इनके बीच में जो angle बनेगा, this will be known as angle of reflection. Okay, so these are some points or the terms which are related to the concept of reflection of light. So they are saying what? ये जो perpendicular line होगी, normal होगी, the ray path along with the strike, वो ray path जिसमें आपकी reflected light उस floor को strike करेगी, उसको आप incident ray कहोगे. And जिस point पे वो incident ray उस floor को strike करेगी, that will be called point of incidence. And जो angle incident ray और normal के बीच में बनता है, that is called angle of incidence, as I told you, which is represented like this. Okay, now we know that incident ray reflects from the point of incidence. अब हमें पता है जो incident ray आपकी strike हुई है किसी भी सरफेस पे, वहां से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी उस point of incidence से. So वो जो path जिस पे आपकी light ray reflect back करेगी, that will be called reflected ray.
एंड वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. चलो, नाउ मिरर्स आर ऑफ टू काइंड्स इन टर्म्स ऑफ शेप. अब शेप के टर्म्स में मिरर आपके दो टाइप्स के होते हैं. नंबर वन प्लेन मिरर एंड द अदर इज स्फेरिकल मिरर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब दो लॉ भी होते हैं रिफ्लेक्शन के. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ये तीनों ही रे आपके सभी तीनों रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Now next we come to the topic which is plane mirror. What is plane mirror? A plane mirror is a smooth surface that reflects most of the light striking it. Plane mirror एक ऐसा smooth surface है जो क्या करता है, जितनी भी light rays उसके ऊपर fall करती है उनमें से most of the को क्या करता है, reflect back करता है. Now let us prove the two laws of reflection with an experiment involving a plane mirror. अब यहाँ पे आपको ये जो दो law है reflection के उनको prove किया जा रहा है experiment जो उन्होंने plane mirror के through किया है. Remember that the mirror absorbs a very small fraction of light because it is very smooth for a sharp reflection. It is coated from one side with a thin layer of silver and aluminium. हमें क्या देखना है कि जो मिरर है वो क्या करेगा, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ज़्यादातर लाइट को वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. एंड मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ऐसी कम लाइट होगी जिसको प्लेन मिरर आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक बहुत स्मूथ सरफेस है जहाँ पे काफ़ी शार्प रिफ्लेक्शन होगा. इसको हम एक साइड से कोट कर देंगे विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर एंड एल्यूमिनियम. ओके, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हमने क्या करा, ये आपका प्लेन सरफेस लिया है और उसकी एक साइड को हमने कोट कर दिया, पेंट कर दिया. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी हैव लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमेना है इन विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा. सो लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे आपके प्लेन मिरर के अंदर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उस ऑब्जेक्ट की वो क्या दिखेगी, राइट दिखेगी, एंड राइट हैंड साइड जो है वो आपको लेफ्ट अपीयर होगी. ओके, नाउ द इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर आर ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड. अब ये जो इमेजेस एक प्लेन मिरर में बनती है ये हमेशा क्या बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है. यानी कि अगर आप प्लेन मिरर के आगे सामने खड़े हो गए और अपने राइट हैंड को अप करोगे तो आपको मिरर में अपना लेफ्ट हैंड अप दिखता है, एंड अगर लेफ्ट हैंड को अप करोगे इन रियल तो मिरर के अंदर राइट हैंड आपको अप दिखता है. सो इस तरीके से क्या इसी बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, इफ यू सिट बिफोर अ प्लेन मिरर एंड ईट विद द राइट हैंड इट विल अपीयर इन द मिरर दैट यू आर ईटिंग विद द लेफ्ट हैंड. अगर आप अपने प्लेन मिरर के सामने बैठ के राइट हैंड से खाना खाते हो तो आपको मिरर में दिखेगा कि आप अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं. ठीक है, यू माइट हैव सीन एम्बुलेंस. आपने जैसे एम्बुलेंस को देखा होगा कि एम्बुलेंस के फ्रंट में जो वर्ड एम्बुलेंस होता है वो ऑपोजिट लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है. सो दैट जो सामने वाला बंदा है यानी कि उसके आगे जो व्हीकल चल रहा है उसके जो ड्राइवर है उसको वो करेक्ट दिखे अपने रियर व्यू मिरर में एंड उसको वो स्पेस प्रोवाइड कर सके सो दैट एम्बुलेंस कुड मूव अहेड. द यूज ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? सो प्लेन मिरर को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं एज दे आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस. आप उनको एज अ लुकिंग ग्लासेस यूज करते हो ये देखने के लिए कि आप कैसे लग रहे हैं बाई शेविंग एंड ड्रेसिंग. ओके, नेक्स्ट हम उन्हें चार्ट में यूज करते हैं जिसको आप आई साइट टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट प्लेन मिरर का यूज किया जाता है मल्टीपल इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग प्लेन मिरर्स एट अ प्रॉपर एंगल्स टू वन अनदर. नाउ नेक्स्ट वी हैव कैलाइडोस्कोप. व्हाट इज कैलाइडोस्कोप? कैलाइडोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 8 सेंटीमीटर अक्रॉस होती है. इसके दोनों ही एंड्स जो है वो क्लोज होते हैं लेकिन इनमें से एक में एक आई होल होता है जिसको हम यूज करते हैं उस डिवाइस के अंदर देखने के लिए. सो ये डिवाइस आपके किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? ये डिवाइस आपके इस प्रिंसिपल वर्क करती है दैट इज मल्टीपल इमेजेस क्रिएटेड बाय मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर. ठीक है, जो मिरर्स मल्टीपल मिरर्स को जब आप एक दूसरे के से इंक्लाइन करके एक एंगल पर रखते हो तो उनके थ्रू जो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं इस प्रिंसिपल पे कैलाइडोस्कोप वर्क करता है. सो 2 मिरर्स रन थ्रू द एंटायर सिलेंड्रिकल ट्यूब. अब इसमें 2 मिरर होता है जो पूरी सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर रन करते हैं. ऑल्सो यहाँ पे 2 प्लेट्स होती है जो कि एक स्मूथ ग्लास की होती है और दूसरी आपकी ग्राउंड ग्लास की होती है. स्मूथ प्लेट जो होती है वो आपके आई होल के क्लोज होती है एंड सेवरल पीसेस होते हैं कलर्ड बीड्स ऑफ ग्लास के जिनको इन 2 प्लेट्स के बीच में रखा जाता है. अब इन बीड्स की जो इमेजेस बनती है वो इन मिरर्स में बनती है एंड जैसे ही आप इस डिवाइस को टर्न करोगे तो जो पैटर्न है इन हेड इमेजेस के वो चेंज हो जाएंगे. इस डिवाइस को डेवलप किया था सर डेविड ब्रूस्टर ने इन 1917 फॉर द डिजाइनर्स टू गाइड देम फॉर क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ रग, वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स. सो दिस कुड बी अ पैटर्न विच इज मेड बाय कैलाइडोस्कोप.
Now next we have periscope. Periscope क्या है? Again एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो एक व्यूअर को अनेबल करती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करे एक डिस्टेंस से एंड ऑल्सो व्हेन द विजन इज ब्लॉक. ओके, सो इसके अंदर भी एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है. ओके, उसके एक एंड पे एंड मिरर्स को फिक्स किया जाता है एक पैरेलल पोजीशन पे एंड उनमें से एक जो होता है वो एंगल बनाता है 45 डिग्री का विद द एक्सेस ऑफ ट्यूब. अब ये मिरर एक्ट करते हैं एज टेलीस्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज कर देता है जिनको भी हमें देखना है. ओके, अब जो लाइट जो ऑब्जेक्ट द लाइट दैट द ऑब्जेक्ट टू बी सीन रिफ्लेक्ट, वो लाइट जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को देखते वो आपके रिफ्लेक्ट करती है. मिरर जो कि आपने उस डिवाइस के टॉप पे फिट किया है उसको स्ट्राइक करती है. उसके बाद ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है टू द मिरर एट द बॉटम एंड जो बॉटम मिरर है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है टू द आईज ऑफ द व्यूअर हु कैन सी इट क्लियरली. ओके, सो पेरिस्कोप्स को सबमरीन से फिट किया जाता है जो अंडर वाटर मूव करते हैं. ये हेल्प करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो आपके वाटर सरफेस पे है टू बी सीन इजीली. ओके, बैटल टैंक को भी पेरिस्कोप से फिट किया जाता है. ये आपके क्लोज रखे जाते हैं टू बी सेफ अगेंस्ट केमिकल वेपन्स एंड गन फायर. एंड द क्रू सी एवरीथिंग, और जो क्रू उसके अंदर होता है ना, वो इनसाइड द टैंक सब कुछ वहाँ से देख सकता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप. पेरिस्कोप्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेबोरेटरीज में भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे साइंटिस्ट उनका यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व एवरीथिंग विच इज़ कीपिंग क्वाइट सेफ फ्रॉम एवरी डेंजर. नाउ नेक्स्ट वी हैव स्फेरिकल मिरर. सो अभी हमने डिस्कस किया कैसे प्लेन मिरर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड सेम साइज की होती है. लेकिन स्फेरिकल मिरर्स आपके कर्व्ड होते हैं, यानी कि वो प्लेन मिरर्स की तरह फ्लैट नहीं होते हैं एंड इसीलिए जो इनके थ्रू इमेजेस बनाई जाती है दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट मेड बाय प्लेन मिरर. So, जैसे कि आपको एक शाइनी स्टील स्पून लेनी है ना, आपको उसके थ्रू क्या देखना है, अपना फेस देखने की कोशिश करनी है किसी एक साइड से. आप पहले उस साइड से देखने की कोशिश करो जो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है एंड उस दूसरी साइड से भी हमें देखना है जो बाहर की तरफ कर्व्ड है. सो क्या दोनों इमेजेस सेम है? नो, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. सो स्पून की दोनों ही साइज आपके एग्जाम्पल्स है दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स की. यानी कि एक स्फेरिकल मिरर जो होता है वो क्या है, एक स्फेयर में से हमने क्या एक पार्ट जो कट ऑफ कर लिया उसको आप स्फेरिकल मिरर कहते हो. So कुछ फैक्ट्स है विच दे हैव गिवन यू अबाउट स्फेरिकल मिरर. नंबर 1, जो सेंट्रल पॉइंट होगा स्फेरिकल मिरर का वो उसका पोल होता है एंड उसको हम कैपिटल P के थ्रू डिनोट करते हैं. सेकेंडली, जो स्फेयर का सेंटर होगा जिससे आपने स्फेरिकल मिरर को बनाया है वो आपका उस स्फेरिकल मिरर का भी पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड उसको आप पॉइंट C से यानी कि कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. देन जो स्ट्रेट लाइन आपके पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है एक स्फेरिकल मिरर के अंदर उसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ द मिरर. एंड जब पैरेलल रेज आपके स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे मीट करने के लिए विच इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर एंड इसको आप कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हो. नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. आपका जो स्फेयर का रेडियस है वो आपके स्फेरिकल मिरर का भी पार्ट होगा जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे एंड इसको कैपिटल R के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, चलो नाउ एनी लाइन, अब कोई भी लाइन जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करोगे मिरर के सरफेस तक वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा. ठीक है, सो बेसिकली दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर है. नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का जो सरफेस होता है वो आउटवर्ड्स कर्व होता है. ठीक है, ओके, लाइक द आउटर सरफेस ऑफ अ स्फेयर. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. सो इसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है बिकॉज अंदर वाला हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे. अब इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर. अब जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी कैसी इमेजेस बनाता है. तो जो पैरेलल रेज है कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करती हैं उनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपको क्या दिखती है कि वो एक ऐसे पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है विच इज बिहाइंड द मिरर और इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द मिरर. ये जो पॉइंट है ये जस्ट हाफ होता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. अब कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेजेस प्रोड्यूस करी जाती है उनके पास कुछ क्वालिटीज होती है. नंबर 1, ये इमेजेस आपकी वर्चुअल होंगी यानी कि आप इन्हें स्क्रीन पर अपीयर नहीं कर सकते. इरेक्ट होंगी यानी कि करेक्ट बिल्कुल सीधी होंगी. डिमिनिश्ड होती है यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनती है बाय द कॉन्वेक्स मिरर वो स्मॉल होती है. ओके, एंड इमेज आपकी प्रिंसिपल फोकस में बनती है एंड बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर बनती है. चलो, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रोड व्हीकल्स में एज रियर व्यू मिरर. ये ड्राइवर्स को हेल्प करती है कि ये जो व्हीकल्स इनके पीछे से आते हैं उनको ईजिली देख सके. नाउ कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग वेज. कॉन्वेक्स मिरर का यूज कैसे किया जाता है. नंबर 1, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं आपके ऑटोमोबाइल्स के वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है विच इज क्लोज टू द आईज ऑफ द ड्राइवर. सेकेंडली, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो रेज ऑफ लाइट उस पर फॉल कर रही है उनको एक वाइड एरिया में डाइवर्ज कर देता है. सो इसको आप एज अ स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर भी यूज करते हैं.
नेक्स्ट इज कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर का जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे अंदर की तरफ जो है आपका एक कर्व्ड सरफेस है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग वाला अंदर है, बाहर वाला जो था बल्जिंग आउट वाला वो हमने पेंट करवा दिया या बोलो पॉलिश करवा दिया। नाउ द इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है? सो जो पैरेलल रेज इसके इनर सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं आपके टू मीट एट फोकस, जो कि आपके मिरर के फ्रंट में होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट रिमेंबर दैट इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्केव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी इमेज। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी इमेजेस कॉन्केव मिरर पे बनती हैं वो डिपेंड करता है कि आपने इसके सामने जिसकी भी आप इमेज बनाना चाह रहे हो वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो 5 वेरियस पोजीशंस होती है ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से 5 डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बनाई जाती हैं कॉन्केव मिरर के थ्रू। नंबर 1, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस है मिरर के, तो इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, यानी कि अपराइट सीधी होगी, है ना, अनरियल होगी यानी कि वर्चुअल होगी, एंड लार्ज होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, एंड इमेज जो है बिहाइंड द कॉन्केव मिरर बनेगी लाइक दिस। सी सारी रेज आई और आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे मिल गई। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज आपकी रियल होगी, यानी कि इसको आप स्क्रीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड होगी यानी कि अपसाइड डाउन होगी, डिमिनिश ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनेगी, एंड इमेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, थर्ड लोकेशन। अगर ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज आपकी अगेन रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, अपसाइड डाउन, सेम साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इमेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो इमेज आपकी रियल होगी अगेन, ओके, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी, एंड इमेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, लेकिन नॉट एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी, ठीक है। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट फोकस, अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो इमेज आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज होगी, एनलार्ज यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। सो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो आपकी पोजीशन एंड जो साइज है इमेजेस का विच इज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सो दे हैव गिवन अ टेबल, ओके, टू सम अप द फीचर्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। सो इस टेबल में आपको डिफरेंट पोजीशन बताइए ऑब्जेक्ट की, उस अकॉर्डिंग इमेजेस की क्या पोजीशन होगी, इमेजेस का नेचर क्या होगा, एंड साइज क्या होगा, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। नाउ कॉन्केव मिरर कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब कॉन्केव मिरर को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? सो कॉन्केव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं, यानी कि अगर आप अपने फेस को बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस रखोगे कॉन्केव मिरर में, तो एक इरेक्ट, एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज बनती है आपकी फेस की, जो कि आपके मिरर के बिहाइंड, पीछे बनती है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट्स होता है वो कॉन्केव मिरर के बने होते हैं, जो एज अ रिफ्लेक्टर एक्ट करते हैं। हेडलाइट्स में जो बल्ब है उसको प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाता है कॉन्केव रिफ्लेक्टर के, सो दैट हमें एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। इस तरीके से डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं आपके बैक टूथ को देखने के लिए, विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द टूथ, एंड इस तरीके से वहाँ पे उन्हें एक वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज मिलती है उस टूथ की, विच दे आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व। Now what do you mean by real image? Real image आपकी वो इमेज होती है which can be obtained on a screen, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी कि या तो अपसाइड डाउन होगी या साइड वे होगी, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, एंड ये इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बनेगी, जिस साइड पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर पे वहीं पे आपने इमेज का फॉर्मेशन होता है। एंड इसका साइज जो है रियल इमेज का वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द फी, ओके, इक्वल व्हेन इट सी, एंड हमेशा रियल इमेज होगी वो आपके इक्वल साइज की बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, अगर वो आपका ऑब्जेक्ट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, एंड स्मॉल बनेगा अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा है, एंड लार्जर इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन एफ एंड सी है। नाउ अनरियल इमेज, तो अनरियल इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ओके। सो इसको आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जाता है, ये हमेशा अपराइट होती है, यानी कि करेक्ट एंड हमेशा सीधी बनती है, एंड ये आपके मिरर के बैक साइड पे बनेगी। इसका साइज भी डिपेंड करता है कि मिरर किस टाइप का है, ओके, प्लेन मिरर पे इक्वल बनती है, एंड स्मॉल एंड लार्ज बनती है इन अ कॉन्केव मिरर, ओके।
Now next we have the topic light and the living beings. Light and living beings के बारे में discuss करें. So we know very well that sunlight is essential for the process of photosynthesis that lights perform to manufacture food for themselves and for the animals as well as human beings. तो जैसे कि हमें पता है सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस प्रोसेस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को जिसको वो यूज़ करके क्या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए एज वेल एज फॉर द अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ठीक है. उसके साथ साथ जैसे कि हमें पता है फोटोट्रॉपिक प्लांट्स अपने शूट ट्रिप्स को क्या करते हैं ट्रिप्स को बेंड कर लेते हैं टूवर्ड्स सनलाइट. लेकिन जो फोटोट्रॉपिक एनिमल्स है लाइक अर्थवॉर्म कॉकरोच ये क्या करते हैं ये लाइट से दूर भागते हैं अपना shelter find करने के लिए into darkness. Okay, and one latest research has proved beyond doubt that plankton in ocean lakes etc. is the biggest user of sunlight for photosynthesis. And एक और बहुत बड़ी रिसर्च है जिससे क्या इस चीज़ को प्रूव किया है beyond the doubt कि जो प्लैंकटन आपका ऑर्गेनिज्म है ओशियन लेक्स में ये आपके सबसे बड़े यूजर है सनलाइट के जो सनलाइट का यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. ओके चलो. The chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very well. We have discussed many topics and concepts regarding light. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.